हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी आप लोग का एग्जाम त्रिमासिक परीक्षा का एग्जाम अभी चल रहा है। तो उसका हम एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ गए हैं। कौन सा? सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का पेपर लेकर आ गए हैं। आपका जो कल एग्जाम हुआ था हिंदी और संस्कृत का, उसमें आप लोग का पूरा मिल गया होगा। यस सर, मिल गया है। तो पूरा का पूरा मिल गया है, तो आप लोग को फिर से आज आप लोग साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम है, उसका हम ओरिजिनल पेपर बता रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिए समय कितना रहेगा। 2 घंटा 30 मिनट का समय रहने वाला है और फुल मार्क्स कितना? 80 नंबर का रहने वाला है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किसमें लिखा था? किसमें लिखा था? चीन में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? वाशिंगटन था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, कॉमन सेंस की रचना किसने थी? क्या थॉमसन पेन थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। पृथ्वी की पहली परिक्रमा करने वाला पहला यात्री कौन था? मैगलिन ने था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए, आज विश्व में किस प्रकार की शासन प्रणाली सर्वोत्तम मानी गई है? लोकतांत्रिक मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखिए, भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितना होता है? 18 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र में शासक कौन करते हैं? कौन करते हैं? तो जनता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। 11वां देखिए, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। सैनिक शासन में शासक के बागडोर किसके हाथ में होती है? सेना फौज के हाथ में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शासक का नहीं है? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, भारत और चीन के बीच निम्नलिखित की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन है। तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? जापान है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर। हिमालय की कौन सी श्रेणी बिहार के उत्तर उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित होता है? कौन सा है? शिवालिक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, 20 नंबर में, भारत के अ- आकांक्षीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? कितने डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत साम्य माना गया है? प्लेट व्यतिक सिद्धांत माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। राइट आंसर एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर कितना है? 23 नंबर है। कितना नंबर है? 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्रक है? केगा। कौन सा है? केगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट आंसर। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है? दामोदर घाटी में। कहाँ पड़ा है? दामोदर घाटी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कौन सा? 74.05%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पूंजी नहीं है? कौन सा है? अनुकूलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। उत्पादन में कुल कितने प्रमुख साधन होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उत्पादक नहीं है? उपभोग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? बढ़ई क्या है? उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राइट आंसर निकल कर। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, कोलंबस कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर निकल गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए, 36 नंबर में, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? वेस्टर्न टी पार्टी था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर रूसो किस सिद्धांत का समर्थन था? किस सिद्धांत का समर्थन था? ये आप लोग ये होगा समाजवादी सिद्धांत का था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। भौगोलिक खोजों की परिणाम किस वर्ग के सबसे अधिक फायदा हुआ था? व्यापारी वर्ग का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखिए, भारत का संविधान कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पा रहा था? भ्रष्टाचार का नहीं हो पा रहा था।
उसके बाद देखिए अब्राहम लिंकन किस देश का राष्ट्रपति था? फ्रांस का राष्ट्रपति था। उसके बाद किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? नेपाल में था। निम्न में कौन सा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हुआ था? ये बी और सी दोनों में, अमेरिका और चीन दोनों में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा के चुनाव में कितने वर्षों का अंतराल था? 6 वर्षों का अंतराल था। चलिए उसके बाद देख लीजिए आप लोग का 70 क्वेश्चन है, मात्र 40 क्वेश्चन ही बनाना है, तो हम बता दिए 40 क्वेश्चन का। उसके बाद देख लीजिएगा आप लोग फिर से, आप लोग का नीचे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसको भी हम बता ही देते हैं। उसके बाद आप लोग देख ही लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का ये क्वेश्चन है, अपनी बात से आप क्या समझते हैं देख लीजिए यहाँ पर ये सब क्वेश्चन है। चलिए आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से आप लोग का साइंस का वीडियो आप लोग को मिल गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के लिए